दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के संबंध में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है। इसका हर बिंदु हर लाइन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक की जो रिक्तियां हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो कैसे आवेदन करेंगे, इसका पूरा मेथड यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती 2.0 के अंतर्गत जो रिक्त पद हैं उसमें ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके लिए बिना विलंब शुल्क के यानी कि विदाउट लेट पेमेंट जो डेट 14 नवंबर थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर अगर एक लाइन में समझें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट पेमेंट को ख़त्म कर दिया गया है और बाकी जो बदलाव हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि शिक्षक भर्ती 2.0 के अंतर्गत कुल पद 69,706, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पद, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पद और विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि शिक्षक भर्ती 1.0 के अंतर्गत जो पद जोड़े गए हैं 50,263 पद, उसी के संदर्भ में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो डेट्स और मेथड के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विज्ञापन में प्रकाशित जो डेट थी विलंब शुल्क के साथ निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने की अंतिम तिथि 17/11 थी। तो जैसा कि आपको पता है कि 14 के बाद 15, 16 और 17 को लेट पेमेंट के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर पाते, तो ये जो लेट पेमेंट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो संशोधन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलंब शुल्क यहाँ पर जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17 ही रहेगी। यानी कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की और शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख ही है, लेकिन यहाँ पर अब आपको लेट पेमेंट नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि 25 नवंबर तक हर हालत में आपको जो ऑनलाइन आवेदन है उसको पूरा कर लेना है। तो ये जानकारी हो गई। अच्छा, जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यह 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक चलेगी। ध्यान दीजिएगा, 16 नवंबर से 25 नवंबर तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए रजिस्ट्रेशन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यानी कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आपको नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती 2.0 के अंतर्गत बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं, वे कक्षा 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो उनके द्वारा पूर्व में जो उनको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है उसी से वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो डैशबोर्ड में वहाँ पर एक आपको लिंक दिखाई देगा, इसमें आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्लिक करके जो लिंक होगा अंदर उस पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप पहले से ही अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अंदर एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को क्लिक करके आप प्राइमरी के लिए यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो विद्यालय अध्यापक से संबंधित फॉर्म है उसको पूरा करके अपना आवेदन आप पूरा करेंगे। तीसरी बात है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसके पहले जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, वे क्या करेंगे, वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन अगर करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क का भुगतान और अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यानी कि अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपना ऑनलाइन आवेदन किया ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं, एकदम कोरे हैं आप,
तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए जो रिक्तियाँ हैं पहले उनको आप पूरी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको जो है मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से फिर जब आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड में, तब वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा वर्ग 1 से 5 तक वाला। फिर उस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है उसको पूरी आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी और जानकारी आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। तो ये जानकारी हो गई। और अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट और उस पर जो प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन है और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक और विस्तृत दिशा निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। और जो इसके पहले 4 नवंबर को और 10 नवंबर को जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसकी शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 17 तक ही होगा। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की जो तिथि है वो 17 तक ही है, लेकिन लेट पेमेंट को यहाँ पर हटा लिया गया है। दूसरी बात ये है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप जूनियर में या 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में आवेदन कर चुके हैं, तो आप जो है जब लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड में, जैसे कि यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, इसके बाद ऐसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको जो है देखो साइट जो है नहीं चल रही है, कोई बात नहीं। तो लॉगिन करने के पश्चात अंदर आपको एक लिंक मिलेगा प्राइमरी वाला, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको पूरा करेंगे। और अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप जूनियर के लिए या फिर 9वीं 10वीं के लिए या फिर 11वीं 12वीं के लिए, साथ ही साथ प्राइमरी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो मेथड वही है कि पहले आप अपना जूनियर वाला और 9वीं 10वीं वाला और 11वीं 12वीं वाला जो आवेदन है उसको पूरा कर लें। फिर वही जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा उसी से लॉगिन करके जब आप लॉगिन कर लेंगे, तब आपको वहाँ पर अंदर लॉगिन करने के बाद कक्षा 1 से 5 तक वाला जो लिंक है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ जो लिंक है, वो लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म आप पूरा भरेंगे। तो ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो डाउट था बिल्कुल दूर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।